नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसी को ड्रेस पुलिस सेना से अलग करने का भी फैसला लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा सत्र देहरादून में ही होगा। तारीखें तय करने का अधिकार सीएम को दिया गया है। ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होगा और वहीं आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। 4000 करोड़ रुपए का लक्ष्य बढ़ाकर 4400 करोड़ रुपए किया गया है। पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे की जो लंबाई है उसको विस्तारित करने के लिए 1372 मीटर से 3000 मीटर तक विस्तारित किया गया था। इस भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने पहले ही अनुमति दे दी थी। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NH109 जो पुराना NH87 उसके 7 किलोमीटर लंबाई को पुनः संरेखण और निर्माण किया जाना है, जिसके लिए NH द्वारा लगभग 7 किलोमीटर लंबाई की लागत 188.55 करोड़ वहन किए जाने हेतु राज्य सरकार की सहमति दी गई है। ये जो बेसिकली पंतनगर एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें वो NH को शिफ्ट करना है। NH की जमीन एयरपोर्ट एक्सपेंशन में आ जाएगी, तो NH को अलग से इसमें जमीन देनी है। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उत्तराखंड राज्य की 3 राज्यसभा सीटों में से एक राज्यसभा की सीट 2 अप्रैल को खाली हो रही है। इस राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का प्रत्याशी नामित किया गया है। महेंद्र भट्ट ने आज विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन के दौरान महेंद्र भट्ट के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूं उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं। अपने नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आभार व्यक्त करता हूं और मुख्य रूप से जिनकी सीट रिक्त हो रही है वो मेरे मार्गदर्शन के लिए हमेशा मेरे साथ हैं। आज मेरे नामांकन में आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी विधायक 4 सेटों में जो अपना नामांकन भरा है, सभी विधायकों ने प्रस्तावक के रूप में उनका आगमन, उनके प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है। मित्रों, ये दायित्व तो एक कार्यकर्ता को दिया है और मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है, तो प्रयास करूंगा कि आगामी दिनों में आप सबके सहयोग से इस राज्य के विकास का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सौरभ वशिष्ठ के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी परिवार के मुखिया की तरह सभी का ध्यान रखते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि कतर में फंसे सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौत के मुंह से जरूर वापस लाएंगे। कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं है, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में, विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं, उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। और ये उदाहरण हमारे सामने है। सौरभ जी इस प्रकार से उन्होंने अभी सब बताया कि हम आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री जी जरूर हमको निकालेंगे और सच में मोदी है तो मुमकिन है, लोग कहते हैं। कतर से वापस आए हैं। हमारी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, विदेश मंत्रालय का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मोदी साहब की ये मेहनत, उनका जो प्लान सक्सेसफुल हुआ
और उन्हीं की बदौलत आप लोग आए, उनको बहुत ही खुशी हुई और हमें तो बेहद खुशी और खुशी इस बात की कि आज हमारे गरीब खाने में आए और हमें एक बड़ी बधाई का ओर देंगे और दिलासा दिलाया। बहुत अच्छा, थैंक यू मोदी साहब के ये पहाड़ों में आज भी ऐसे गांव हैं जो सड़क सुविधा से वंचित हैं। पौड़ी से महज 4 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है नगड़ी जुगड़ी। फिलहाल इस गांव में करीब 17 परिवार मौजूद हैं, लेकिन आज भी इन्हें पक्की सड़क नहीं मिल पाई है। गांव के लोग छोटी छोटी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। निवासियों का कहना है कि जब वे सड़क के लिए जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते हैं तो वे इसे चुनावी वादों में शामिल कर लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद भूल जाते हैं। वही कारण है कि आज तक गांव में सड़क नहीं बनी है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। महिलाओं का कहना है कि जब तक गांव सड़क सुविधा से नहीं जुड़ जाता है तब तक उनके सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहरहाल नगर पालिका का कहना है कि आज भी हुक्मरानों से सड़क की बाट जो रहा है। बिल्कुल सही बात है कि 75 साल आज़ादी को हो गए हैं और फिर भी अगर किसी गांव तक सड़क नहीं गई है तो ये दुर्भाग्य है सरकार के लिए भी, और खासकर इसलिए दुर्भाग्य मैं कहूंगा क्योंकि नगरपालिका क्षेत्र में ये गांव आता है। नगड़ी जुगड़ी एक छोटा सा कस्बा है जो जहां लगभग 12 से 13 परिवार निवास करते हैं, लेकिन वहां तक अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। जबकि यहाँ के लोगों ने और हमारे द्वारा लगातार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। यहाँ तीन डीएम पौड़ी में आए, उन तीनों को ज्ञापन दिया गया है। जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, लगातार उनसे गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सड़क अभी नहीं पहुंची है गांव तक, तो काफी दुर्भाग्य है, जिससे कि जो ये गांव के लोग हैं हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ता है। तो हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सड़क की सौगात इन्हें देनी चाहिए। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज यहाँ सड़क सुविधा नहीं है। हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाता है तो उन्हें डंडियों के सहारे हमें अस्पताल पहुँचना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ गुलदार का भी डर लगा रहता है। और छोटे बच्चे स्कूल 3-4 किलोमीटर पैदल जाते हैं, उन्हें भी बहुत परेशानियां होती है। कभी बारिश हो जाती है, फिर रास्ता भी हमारे यहाँ ढंग का नहीं है। नगर पालिका में होने के बजाय भी यहाँ अभी सड़क से हमारा गांव वंचित है सड़क से। देहरादून में के माजरी ग्रांट में लग रहे स्टोन क्रेशर का जमकर विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर माजरी ग्रांट के ग्रामीण बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले। उन्होंने सीएम से स्टोन क्रेशर को कार्य बंद कराने की मांग की है। प्रधान प्रतिनिधि गुरजीत सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता गुरमान सिंह ने बताया कि माजरी ग्रांट में मानकों को ताक पर रखकर स्टोन क्रेशर लगाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय जनता इसका लगातार विरोध कर रही है। क्षेत्रीय जनता के विरोध के चलते प्रशासन की टीम ने स्टोन क्रेशर का निरीक्षण भी किया, लेकिन ग्रामीण इस निरीक्षण से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। मांग की अनदेखी करने पर ग्रामीणों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वाला क्षेत्र में 2 स्टोन क्रेशर लगाए जा रहे हैं और सभी ग्रामीणों का उसमें जबरदस्त विरोध है। माजरी ग्रांट के लोगों का भी जबरदस्त विरोध है और फतेहपुर टांडा के लोगों का भी उसमें बहुत जबरदस्त विरोध है। कल एक टीम जो समिति बनाई गई थी वो मौके पर पहुंची थी, परंतु वहाँ पर उनके द्वारा कार्रवाई से ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। और ग्रामीणों का कहना है, एक सुर में सभी ये कह रहे हैं कि हमें ये यहाँ पर जो भी प्रक्रिया खनन संबंधित यहाँ हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, भंडारण हो रहे हैं, स्टोन क्रश हो रही है, ये सब हमें बंद चाहिए। गांव वालों में कल एसडीएम मैडम को, जो हमने उप जिलाधिकारी मैडम को ज्ञापन दिया था, उसके अंदर ये कहा गया था कि अब इसकी दोबारा जांच कराई जाए। कल जब जांच कराई गई तो जो फतेहपुर टांडा के मानक थे उसके अंदर आबादी के मानक पूरे नहीं हो रहे थे और नदी को मानकों को वहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा उन मानकों को पूर्ण रूप से उनकी नपाई की जा रही थी और जो वहाँ पे स्टोन क्रशर लगा रहे हैं उनका पक्ष उनके द्वारा पूर्ण रूप से लिया जा रहा था। माजरी लगने वाले स्टोन क्रशर में भी नदी सी दूरियों के मानक पूरे नहीं हो रहे थे, वो भी कल उनके द्वारा जो टीम वहाँ पे निरीक्षण करने आई थी उन्होंने खनन वालों के जो स्टोन क्रशर लगा रहे हैं उनका पक्ष लेते हुए उन मानकों को बहुत जबरदस्ती से और गाँव वालों का पक्ष न सुनते हुए उनके साथ पक्षपात किया जाए गाँव वालों का। हर की पैड़ी पर उमड़ी भिखारियों की भीड़ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। यहाँ हजारों की संख्या में भिखारियों का जमावड़ा रहता है और प्रशासन चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रही है।
हर दिन लाखों लोग पुण्य कमाने के लिए अन्य वस्त्र और धन का दान करते हैं। इस दान और दक्षिणा के लिए भिखारियों का तांता लगा रहता है। कई बार तो वे आपस में लड़ते भी हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन समय समय पर भिखारियों को यहां से हटाने के लिए कार्रवाई करता है, लेकिन रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण कार्रवाई बेअसर साबित होती है। दरअसल हरिद्वार के रोशन मार्ग में बने भिक्षुक गृह की क्षमता महज 100 भिखारियों को रखने की है, जबकि मौजूदा समय में भिखारियों की संख्या हजारों में है। देखिए, भिखारियों की बहुत बड़ी समस्या है जो हर की पौड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में हरिद्वार की तीर्थ की मान मर्यादा को प्रभावित करती है। हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को प्रभावित करती है। यदि इनके खिलाफ कोई प्रशासन शासन के द्वारा कोई सख्त और कठोर कार्रवाई नहीं करी जाती तो निश्चित रूप से हरिद्वार की मर्यादा भंग हो रही है और सरकार को इस ओर ध्यान देकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भिक्षुक आवास गृह बनाने चाहिए, उनकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए, सभी भिखारियों का सत्यापन होना चाहिए और उन्हें कम से कम एक क्षेत्र में रखा जाए। यदि किसी को कोई दान व्यवस्था करनी है, कुछ करना है, तो उन भिखारियों को उनके क्षेत्र में जाकर के करे। उसमें देखिए फ्यूचर में ऑलमोस्ट उन चीजों को भी कंसिडर किया जाएगा। जब कॉरिडोर में ये सारी चीजें आ रही हैं तो इन छोटी छोटी चीजों का भी समावेश उसमें मिलेगा। तो इन्हीं चीजों को लेके ही तो ये कॉरिडोर की परिक्रमा की जाएगी, वो बढ़ाया जाएगा उसको बाद में। उपनल संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर चौघान पाटा गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान वे सरकार के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। गांधी पार्क में एकत्र हुए उपनल कर्मचारियों ने सरकार पर उनके प्रति दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वे हाई कोर्ट के फैसले को लागू करें। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों ने वेतन में 20% बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता देने और 5 साल से अधिक तक काम करने पर पद का सृजन कर मांग की है। और प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उपनल कर्मचारी हैं और विगत 10-12 वर्षों से हम प्रदेश में अपनी सेवाएं देते हुए आ रहे हैं, जिसमें सरकार ने हमारी आज तक जितनी भी मांगे हैं, मतलब जो हम अभी 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे, तो उसमें सरकार हाईकोर्ट के द्वारा जो नियमावली बनाई गई, बनवाने के लिए कहा गया सरकार से, तो सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई, जिसमें उन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसको अपने हाई कोर्ट के फैसले को वहाँ दोबारा से वो कर दिया बेंच पे। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि सरकार उसको एसपीएल को वापस लेके, हमारे जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं सरकार को कि इनको नियमित करने के लिए नियमावली बनाया जाए और हमें जो हमारे पदों के सापेक्ष हैं हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। इसी के लिए हम ये यहाँ पर विगत 12 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल देवाट के पत्थर खोला नदी पर बने पुल के पास एक कार संदिग्ध हालत में खड़ी थी। वहीं पुलिस को देखते हुए कार चालक अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से भागने लगा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उसकी कार की डिग्गी से 69.656 किलो गांजा बरामद हुआ और जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक बताई जा रही है। दिनांक 13-14 की रात्रि को पत्थरखोरा नदी पुल पर बने मार्ग पर जो है चेकिंग की जा रही थी, तो वहां पर एक वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसका चालक पुलिस को देखकर ही मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा वाहन की चेकिंग की, जिसमें करीब 69 केजी गांजा बरामद हुआ और जो चालक फरार हो गया था, पुलिस द्वारा उसको तलाश किया गया। लगभग 9 घंटे बाद ही पुलिस ने उस फरार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां कालेश्वर मार्ग पर 23 साल से जल जमाव से आम जनता परेशान है, मगर
नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नतीजा शून्य है। जगह जगह नालों के ढक्कन खुले हैं, जिसके कारण कई लोग घायल हो चुके हैं। लाखों रुपए खर्च कर टाइल्स लगाई गई, लेकिन वह भी जगह जगह से उखड़ गई है। बारिश के मौसम में घरों में पानी हो जाता है, लोग किराएदार नहीं रख पाते। इस इलाके में ज्यादातर पूर्व सैनिक रहते हैं, जो अब पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि कुछ समय पहले अब जिले के प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी आए थे, तो लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया था, लेकिन वे हर मोर्चे पर विफल रही। ये देख लो, नाली के हाल देख लो, क्या बुरी स्थिति है। सामने कचरा खाना बना रखा है नगर पालिका ने। जब से नगर पालिका आई है तब से हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है। जुशेड़ा वार्ड का, वार्ड नंबर 8 का, ऊपर का सारा पानी आता है, यहाँ पे रुक जाता है और इतनी बदबू चलती है कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो इधर की स्थिति है भाई साहब। एक आप कालेश्वर मार्ग में निकल जाओ, आप वहाँ की स्थिति देख लो आप। तो हम तो बोल के थक गए। लोगों ने डीएम साहब को भी ज्ञापन दे रखा है। इससे पहले जो सरकार थी, सरकार को भी ज्ञापन दे रखे हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान बद्री विशाल के कपाट 12 मई को खोल दिए जाएंगे। नरेंद्र नगर के राजमहल में सुहागिन महिलाएं भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए 25 अप्रैल को तिल का तेल पिरोएंगी। राजपुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने टिहरी के महाराजा मनुजेंद्र शाह की कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना की। इसके बाद उन्होंने भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने और तेल पिरोने का समय निर्धारित किया। कपाट खोलने की घोषणा होते ही कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के जयकारों के साथ उत्साहित होकर खुशी जाहिर की। महाराजा मनुजेंद्र शाह ने भगवान बद्री विशाल से विश्व शांति और समृद्धि की कामना की। शुरुआत की है, प्रारंभ जिन्होंने बद्रीनाथ धाम के उसकी प्रारंभ किया है। आज जगत गुरु शंकराचार्य उनकी जयंती भी है, तो उस दिन बहुत सुंदर मुहूर्त है जो हम ये दिन तय करते हैं। ये टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह की जन्म राशि से, जन्म कुंडली से इसको देखा जाता है। साथ साथ में हम इस पे भगवान जो बद्री विशाल हैं उनकी नाम राशि से भी इस दिन का निर्धारण करते हैं। तो उस दिन उत्तम दिन है, इसलिए 12 मई को 6 बजे प्रातःकाल शुभ बेला पर बद्रीनाथ जी के कपाट दर्शनार्थ खोले जाएंगे। शुरुआत आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम का उद्धार किया था, पुनरुद्धार किया था, तब से अनूठी परंपरा बनी हुई। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भगवान बद्री विशाल के ग्रीष्म काल में कपाट खोलने की तिथि टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह जी द्वारा 12 मई 2024 निश्चित की गई है, घोषित की गई है। बसंत पंचमी के अवसर पर जो पूर्व में टिहरी रियासत रहे हैं उनके जो महाराजा हैं उनकी जन्म कुंडली के आधार पर बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाती है। इसी क्रम में आज बसंत पंचमी के अवसर पर महाराजा टिहरी मनुजेंद्र शाह जी की जन्म कुंडली के आधार पर जो राजपुरोहित हैं उन्होंने पंचांग गणना करके जो बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि तय की है वो 12 मई को प्रातः 6 बजे है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने रुद्रपुर पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की चल रही प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जनपद उधम सिंह नगर की समीक्षा के दौरान निर्देशित करते हुए 85% मतदान का लक्ष्य रखने की बात कही है। साथ ही बूथ स्तर पर भी जन जागरूकता अभियान चलाया जाने की बात कही है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह बात रखी है। पर जो सामान्य लोकसभा निर्वाचन होना है 2024 में, इसके तहत हमने काफ़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस से काफ़ी मीटिंग्स किया है। जनपद में का प्रगति अच्छा है चुनाव में, सो एक बार मौके पर जाकर देखने के लिए कैसा रहेगा, इसलिए हमारे यहाँ पर आए। यहाँ पर जिलाधिकारी जी ने अच्छा काम किया है, यहाँ पर अभी मौके पर इसका रिव्यू करेंगे। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।